तो 11 अध्याय में अ, अब जो आने वाले चैप्टर्स हैं बहुत टफ नहीं होंगे। हम जल्दी-जल्दी उनको कवर कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी 12-13 अध्याय तो बहुत ही छोटे होंगे, 11 अध्याय भी बहुत छोटा है। सो अभी 4 साढ़े 4 महीने हो गए हमको ये करते हुए, तो जल्दी से समाप्त भी करना है। आधे पे पहुँचे हम लोग, आधे पे भी नहीं पहुँचे हैं। 22 चैप्टर्स हैं, आज शायद आधा पूरा हो जाएगा मेरे ख्याल से। एक और टॉपिक बचेगा। मुझे मालूम है बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। मैं चाहूंगा कि आप अपनी नोटबुक के बैक पेज पे उन डाउट्स को, उन क्वेश्चंस को लिखना शुरू कर दीजिए। राइट? जो भी आपको क्वेश्चंस आपको मन में आते हैं, आप अपनी नोटबुक में बैक साइड में एक ऐसी जगह जहां पर आप उसको सिस्टमेटिकली पढ़ सके बाद में। नहीं तो क्या होगा, वो क्वेश्चन आएंगे फिर भूल जाएंगे। सो हम कोशिश करेंगे कि बाद में हम एक साथ उसको एड्रेस करें, उन क्वेश्चंस को हम लोग समझने की कोशिश करें। ओके, सो हम लोग ये देख रहे थे कि 3.5 साल जब पूरे होंगे, पहले 3.5 साल, उसके बाद जो मसीह विरोधी है वो इजराइल के ऊपर कब्जा कर लेगा और मंदिर को वो भ्रष्ट कर देगा, मंदिर के ऊपर अपना कब्जा कर लेगा और अन्य जातियों के द्वारा यरूशलेम रौंदा जाएगा। और ऐसे समय में वहां पर 2 गवाहों को परमेश्वर खड़ा करेगा। अगर हम इस दानियल की पुस्तक 11 अध्याय में और मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय में, अगर 24 अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे तो हमें इसका वर्णन मिलेगा। अब बाद में पढ़िएगा, अभी मत्ती का 24 का 15 16 2 वचन पढ़ लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार, या गायत्री आप पढ़ सकते हो ना, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 15 और 16 वचन पढ़िए। यस पास्टर जी। मैथ्यू 24 15-16। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए। और आगे जब आप पढ़ेंगे ना, वहां लिखा है जो कोठों पर हो वो अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वो कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। क्योंकि ये इसलिए लिखा गया है, जब वो देखोगे ना कि मंदिर में उजाड़ने वाली वस्तु, घृणित वस्तु दिखाई देगी, उसके बाद जो होने वाला है यहूदियों के लिए विशेषकर बहुत ही बुरा है। इसलिए लिखा है कि अगर तुम पहाड़ों में हो तो वहीं भाग जाना, वापस मत आना। कोठों पर मतलब खेतों पर अगर हो तो तुम क्या करना, अपना सामान लेने मत आना, चले जाना वहां से, क्योंकि बहुत ही खतरनाक सिचुएशन आने वाली है। और आपने याद होगा 14 वचन मैंने आपको बताया था। एक बार 14 वचन को जब आप पढ़ोगे ना तो आपको एक चीज और बड़ी अच्छी तरह से समझ में आएगी। कविता वो पढ़ो गायत्री 14 वचन। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। राइट? सो ये सब चीजें उस घटनाक्रम को इंगित करती हैं कि सुसमाचार का कार्य अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। राइट? और बहुत ही कठिनतम परिस्थितियों में यरूशलेम की अवस्था होगी, और उस समय ये 2 विटनेस आकर वहां पर खड़े होंगे, और ये विटनेस 3.5 साल तक परमेश्वर के नाम को महिमा गवाह बनेंगे। वो अपनी गवाही देंगे, और हम उसको हम पढ़ सकते हैं। आप देखिएगा 3-4 वचन में, मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट होते हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे। ओके, ये वही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के। ओके, मेरी आवाज बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, गायत्री का हो रहा था। ओके, मुझे लगा कि मेरा नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। ओके, सो वहां पर देखिए क्या कह रहा है, मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि वे टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें, यानी 3.5 साल तक भविष्यवाणी करें।
और उसके बाद लिखा है ये वे ही जैतून के दो पेड़ हैं, दो दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। राइट? हम जब इन दो गवाहों को हम देखते हैं तो कल भी हमने देखा था, इमानुएल ब्रदर ने बोला हानोक होगा क्योंकि हानोक मरा नहीं था। एलिया के बारे में हम समझ सकते हैं, एलिया जिंदा उठा लिया गया था इसलिए एलिया हो सकता है। लेकिन मूसा के बारे में जब हम बोलते हैं तो हमें लगता है कि मूसा तो मर गया था, फिर वापस कैसे आ गया। लेकिन जब स्वर्गदूत इन गवाहों के बारे में बात कर रहा है तो वो ना तो एलिया के बारे में बात कर रहा है और ना ही मूसा के बारे में बात कर रहा है। लेकिन वो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन गवाही दे रहे हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है ये समझना कि वो गवाह कैसे गवाही दे रहे हैं। और उस बात को समझाने के लिए 4 वचन में लिखा है ये वे ही जैतून के दो पेड़ हैं और दो दीवटें हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़ी हैं। ये क्या है, जैतून के दो पेड़ और ये दो दीवट? एक्चुअली इन गवाहों को वो जैतून के दो पेड़ों और दो दीवटों के सदृश प्रस्तुत किया गया है। और इसको समझने के लिए जकरिया की पुस्तक उसके 4 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। वो पूरा अध्याय इस बात का वर्णन करता है। तो स्वर्गदूत पता है इन गवाहों को जो भविष्यवाणी के रूप में जकरिया बोल रहा है, ना तो उनको मूसा बोलता है ना उनको एलिया बोलता है, लेकिन पता है ये जैतून के दो पेड़ किसको दर्शाते हैं? जरूब्बाबेल को और यहोशू को। चलिए जकरिया की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 2 और 3 वचन पढ़ लीजिए। बुक ऑफ जकरिया। और उसने अभी ठीक है पास्टर जी मेरी वॉइस? अभी ठीक है, अभी ठीक है। और उसने मुझसे पूछा तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक हैं जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां हैं। और दीवट के पास जलपाई के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। अब देखिए जकरिया कुछ बातें बोल रहा है। वो पहले वचन को जब आप पढ़ेंगे वहां लिखा है और जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझे ऐसे जगाया जैसे कोई नींद से जगाया जाए और उसने मुझसे कहा। तो यहां भी जकरिया को मानो एक स्वर्गदूत कुछ बोल रहा है। और वो क्या बोल रहा है? एक दीवट के बारे में बोल रहा है, जलपाई के 2 वृक्षों के बारे में बोल रहा है और एक कटोरे के बारे में बोल रहा है। तो जब आप इस अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखना 5वें वचन में वो पूछता है, जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता ये क्या है? मैंने कहा हे मेरे प्रभु मैं नहीं जानता। है ना? अब 6ठे वचन में देखिए, ये वचन हम बहुत बार कोट करते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। गाना है ना? तो देखिए उसने मुझे उत्तर दिया, जरूब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा यह होगा। ये पता है 2 जो सेवक थे जरूब्बाबेल और यहोशू, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मदद की थी इजराइल को रीएस्टैब्लिश करने में, दोबारा से पुनर्स्थापित करने में। क्योंकि नबूकदनेस्सर ने जब इजराइल को पूरी तौर से तबाह कर दिया था तो जरूब्बाबेल के नेतृत्व में, यहोशू के नेतृत्व में ये काम उन्होंने किया, परंतु ये काम बहुत कठिन था और अन्य जातियों ने इस काम को और भी कठिन बना दिया था। परंतु परमेश्वर ने उन्हें विशेष अनॉइंटिंग दी, परमेश्वर ने उन्हें विशेष आत्मा का अभिषेक दिया कि उस कार्य को वो कर सके। अब आप उसके 14 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो 13 और 14 वचन को पढ़िएगा। उसने मुझसे कहा 12, 13, 14 तीनों को पढ़ लीजिए। फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जलपाई की दोनों डालियां क्या है जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहला तेल उंडेलती है? उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वह 2 पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। इसका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए 2 पुरुष हैं।
आप समझिएगा, ताजे तेल से भरे हुए दो पुरुष, ये जलपाई को एसोसिएट किया गया है पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के साथ, होली स्पिरिट, है ना, द ऑलिव, होली स्पिरिट उसको बताया गया है। सो आप जब देखेंगे, आप इस अध्याय को जब पढ़ेंगे ना, वो जो कटोरे हैं उनमें नालियां लगी हुई हैं और उनका तेल डायरेक्ट आ रहा है। कहां से आ रहा है? पेड़ से आ रहा है, जैतून के पेड़ से आ रहा है। सो ये किस बात को दर्शाता है? एक कंटिन्यूअल पॉरिंग ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का एक भराव, एक निरंतरता को दिखाता है। सो अब सोचिए, जरुब्बाबेल और यहोशू के लिए जो सेवकाई बहुत कठिन थी, लेकिन परमेश्वर ने अपनी आत्मा से उनको भरा, अपनी सामर्थ से उनको भरा, और उस सामर्थ को पाकर हर चुनौतियों का वो सामना करते हुए इजराइल को पुनर्स्थापित वो कर पाए, करने में उन्होंने योगदान दिया। और जब प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, आपको यही पिक्चर वहां पर स्वर्गदूत बोल रहा है। 4 वचन को पढ़ लीजिए अभी, उसका 4 वचन, 11 का 4। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट, ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट है जो हैं, पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं, और जकरिया में पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। सो देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये जरुब्बाबेल और यहोशू है। एक्चुअली इनको उस समानता में यहां पर प्रस्तुत किया गया है, परंतु जब हम इस सेवकाई को जो उन विटनेसेस ने की है, उनको जब हम देखते हैं तो हम क्लियरली इस बात को समझ सकते हैं कि वो 2 विटनेस और कोई नहीं, मूसा और एलिया हैं। और उन कठिन समय में मूसा और एलिया, जब अंतिम मसीही विरोधी बहुत अधिक सामर्थी था, मतलब इतना सामर्थी था कि 13 अध्याय उसके 4 वचन को एक बार पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 13 उसका 4 एक बार पढ़ लीजिए। लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है? इस पशु कौन इससे लड़ सकता है? कौन इससे लड़ सकता है? यानी जो मसीह विरोधी है वो इतना पावरफुल हो गया था, जो शैतान का जो ट्रिनिटी का दूसरा हिस्सा, शैतान, एंटाई क्राइस्ट एंड झूठे भविष्यद्वक्ता, है ना, ये त्रियकत्व है शैतान का। मैंने जैसे आपको बताया था, परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा, जैसे त्रियकत्व परमेश्वर का है, ऐसे ही शैतान का त्रियकत्व क्या है? शैतान, मसीह विरोधी और झूठे भविष्यद्वक्ता। तो शैतान ने अजगर यानी उसको, मसीह विरोधी को इतनी ताकत दे दी थी कि कोई उससे लड़ नहीं सकता था। अब आप देखिए, जब वो इतना ताकतवर था, पूरी क्षमता में वो था, उन परिस्थितियों के बीच में भी ये 2 गवाह 3.5 साल तक अपनी गवाही देते रहे। और ये वो क्या बोल रहे थे? क्या गवाही दे रहे थे वो लोग? वो परमेश्वर की गवाही सिर्फ नहीं दे रहे थे, परंतु परमेश्वर के अद्भुत कामों को भी वो प्रकट कर रहे थे। और उनके कामों को जब आप पढ़ेंगे तो 8वें वचन में है ना, 7वें वचन में, 6ठे वचन में, उनको अधिकार था आकाश को बंद कर दे। पहले राजा 17 अध्याय उसका 1 वचन पढ़िए। पहला राजा 17 अध्याय उसका पहला वचन। फर्स्ट किंग 17:1। और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। देखिए, एलिया आकर राजा को बोल रहा है, आकाश को बंद करने का अधिकार एलिया ने वो कर दिखाया। अगर आप देखेंगे, यहोशू को देखेंगे ना, यहोशू ने एक बार आकाश की ओर देखकर क्या पता है क्या बोला? हे सूरज, हे चंद्रमा, रुक जाओ। और सूरज और चंद्रमा रुक गए, यानी अधिकार, नेचर के ऊपर अधिकार। और एलिया ने फिर प्रार्थना की 18 अध्याय में, तो बारिश हो गई। सो आकाश को बंद करने का, खोलने का अधिकार एलिया को परमेश्वर ने दिया। इसलिए हम समझ सकते हैं कि एलिया उस विटनेस का एक हिस्सा है। और किस पर अधिकार था?
पानी पर अधिकार दिया कि उसे लहू बनाए। निर्गमन 7 अध्याय उसके 14 वचन से पढ़िएगा। निर्गमन 7 अध्याय उसका 14 वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया है और वह इस प्रजा को जाने नहीं देता, इसलिए बिहान को फिरौन के पास जा, वह तो जल की ओर बाहर आएगा और जो लाठी सर्प बन गई थी उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़ा रहना और उससे इस प्रकार कहना कि इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे ये कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि जिससे वह जंगल में मेरी उपासना करे और अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना। यहोवा यूं कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा और जल लहू बन जाएगा। नील नदी के जल पर मारूंगा और जल क्या बन जाएगा? लहू बन जाएगा। बन जाएगा। तो देखिए 11 के 6 में लिखा है, उन्हें पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए। तो यह अधिकार मूसा के पास है और जब चाहे तब वह पृथ्वी पर हर प्रकार की आपत्ति को लेकर आए। अब देखिएगा मूसा ने 10 बाधाओं को लेकर आए। अब आप पहला राजा दूसरा राजा उसका पहला अध्याय जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर ने किस प्रकार अपने भविष्यद्वक्ताओं की सुरक्षा की। और यहां भी 3.5 साल तक मसीह विरोधी इतना ताकतवर होने के बावजूद भी उनको मार नहीं पाया। आप एलिया के बारे में जब देखेंगे, एलिया जब आहाब के पास से उठकर गया, पता है कहां पहुंचा? करीत में पहुंचा। 3.5 साल वहां रहा और पूरी दुनिया में आहाब एलिया को ढूंढ रहा था लेकिन मिला नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उसको सुरक्षित रखा। और उसके बाद जब दूसरी राजाओं की पुस्तक उसका पहला अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर देखिएगा एक राजा अजैया आया। मोआब, एक पढ़िएगा दूसरा राजा उसका पहला वचन, पहला अध्याय पहला वचन। आहाब के मरने के बाद मोआब इस्राएल के विरुद्ध हो गया और अहज्याह एक झिलमिलीदार खिड़की में से जो शोमरोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। आहाब मर गया, आहाब मर गया, अभी दूसरा राजा आ गया, अजैया बन गया राजा। ठीक है, अब अजैया क्या कर रहा है? वो बीमार हो गया तो उसने बोला यार किसी को बोलो, पूछो जाके देवताओं से मैं सही होऊंगा कि नहीं होऊंगा। और जब ऐसा हो रहा था तो बोला एक मनुष्य मिला हमको और उस मनुष्य से हमने पूछा तो उसने पता है क्या बोला? जो राजा जिस बिस्तर पे पड़ा उसी पे मर जाएगा। तो इसने जल्दी से पूछा वो मनुष्य दिखता कैसा था? तो बोला उसके शरीर में बाल थे और कमर में चमड़े का फेंटा बांधे हुए था। तो राजा ने कहा ये तिशबी एलिया है। अब राजा ने क्या किया? 50 सिपाहियों के प्रधानों को भेजा कि उसको पकड़ के लाए और वो पहाड़ के ऊपर था, उसको बोला तू नीचे उतर कर आ। तब एलिया ने उन 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। और आकाश से आग उतरी और 50 भस्म हो गए। राजा ने दोबारा भेजा, दोबारा से भस्म हो गए। तो देखिए आकाश से आग, यानी वो जब चाहे तब आपत्ति ला सकते थे। एलीशा के बारे में जब आप देखेंगे, एलीशा को लोगों ने जब टकला बोला, कुछ बच्चों ने, नौजवानों ने, उसने जंगल में देखकर रीछों को आज्ञा दी, रीछ आकर इनको खा गए, मार डाला इन बच्चों को। सो देखिए परमेश्वर अपने भक्तों को अपने समय के अनुसार इस्तेमाल करता है। और वो इस्तेमाल कब होते हैं? जब पवित्र आत्मा की अभिषेक उनके जीवन में होती है। वो दीवट और वो जैतून के पेड़, वो जब आप पढ़ेंगे ना, जैतून के पेड़ से वो दीवट टच है, नालियां सीधी वहां से आ रही हैं, यानी पवित्र आत्मा सीधा उनके पास आ रहा है। पवित्र आत्मा कौन देता है? हमारा प्रभु यीशु देता है। अगर हम वास्तव में एक अच्छे गवाह बनना चाहते हैं तो हमारा कनेक्शन सीधा प्रभु यीशु के साथ होना चाहिए। और जब हम उस यीशु से उस सामर्थ को पाते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारा प्रोटेक्शन भी करेगा और वो हमारे को एक अच्छे गवाह के रूप में खड़ा करेगा।
प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? सो अब आप देखिएगा, ये लोग गवाही दे रहे हैं और वहां पर आप गवाहियों को जब सुनेंगे ना, उनके कामों को जब देखेंगे, तो उन गवाहियों के बारे में आप अंत के वचनों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। वो उनको टॉर्मेंट करती थी। हाँ, 10 वचन में लिखा है, पृथ्वी के सब रहने वाले उनके मरने से आनंदित होंगे, वो एक दूसरे के पास भेंट पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी पर रहने वालों को सताया था। ठीक है, अभी उनकी सेवकाई काफी हो गई है। अब सेवकाई के बाद में अब उनकी मृत्यु को हम देखते हैं, और वो 7 वचन से 10 वचन तक मृत्यु है उनकी, वो मर रहे हैं। अब मैंने जो ये 10 वचन पढ़ा, इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी पर रहने वालों को सताया है। इससे आपको क्या समझ में आता है? क्या किया भाई इन्होंने तो परमेश्वर की गवाही दी है। इन्होंने तो बोला है कि पाप करने वालों मर जाओगे, पाप से मन फिराकर वापस लौटो। पता है, ये आज भी हो रहा है, ये आज भी हो रहा है। आज देखिए, आज जो परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के लोग हैं, ये क्या बता रहे हैं लोगों को? क्या मृत्यु का संदेश दे रहे हैं या जीवन का संदेश दे रहे हैं? क्या लोगों को जाके ये बोल रहे हैं तुम शराब पीना, तुम मर्डर करना, तुम व्यभिचार करना, ये बोल रहे हैं? परंतु वो पता है क्या बोल रहे हैं? तुम शराब नहीं पीना, तुम व्यभिचार नहीं करना, तुम बुरे संगति नहीं करना, तुम अच्छे व्यक्ति बनना, तुम परमेश्वर के अनुग्रह में चलना, अनंत जीवन को प्राप्त करना। तो ये बुरा है क्या? लेकिन पता है कारण क्या है? जिन लोगों ने बुराई को अपने गले का हार बना लिया है, जो बुराई में जीना पसंद करते हैं, जो पाप में खोए हुए हैं, उनके सामने जब सच्चाई को कोई प्रकट करेगा ना, वो सच्चाई उनको ऐसा लगेगा कि ये हमें सताने के लिए आया है क्या। आप समझ पा रहे हैं? एक व्यक्ति जो बहुत शराब पीता है, शराब का आदी है, वो छोड़ने को तैयार नहीं है, आप जाके उसको बोलो भाई तू शराब छोड़ दे, तो उसको ऐसा लगेगा जैसे ये कोई मुझे गाली दे रहा है, ये मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, ये मेरा दुश्मन है क्या? क्योंकि उसको वो इतनी बुरी आदत लग चुकी है कि वो अब उसे ही सही मानता है। देखिए, आज संसार पाप से इतना प्रेम कर रहा है कि उसे जीवन के वचन सुनकर ऐसा लगता है, क्रोध में जलना शुरू हो जाते हैं वो। तो देखिए, यहां इसलिए लिखा है, इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी पर रहने वालों को सताया था। क्यों सताया था? जब उन्होंने बोला कि पाप करोगे तो तुम मर जाओगे, आप वापस प्रभु में आ जाओ, ये जब वो सुनते थे तो उनका मुंह गुस्से से लाल हो जाता था। इसलिए जब ये मरे ना, तो बहुत आनंदित हुए, और इतना आनंदित हुए कि एक दूसरे को भेंट भी भेजी उन्होंने, बोले मर गए। समझ में आ रहा है आपको? और कुछ विद्वान कहते हैं ये सैतानिक क्रिसमस है, इन्होंने शैतानी क्रिसमस मनाया। क्रिसमस में गिफ्ट देते हैं ना, इन्होंने यहां पर गिफ्ट दिए। जब ये दो भविष्यद्वक्ता मरे तो इन्होंने लोगों को बड़ा आनंद हुआ, बड़ा खुशी हुई लोगों के अंदर, उन्होंने आपस में गिफ्ट दिए। ओके, अब 7 वचन से देखते हैं। 7 वचन में, और जब वे अपनी गवाही दे चुके, तो क्या हुआ? पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा और उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। ये पशु जो है ना, पहली बार 9 अध्याय 11 वचन में आया है। बीस्ट लिखा है उसको, इंग्लिश में बीस्ट। 9 का 11 पढ़ लीजिए। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबद्योन और यूनानी में अपुल्योन है। अथाह कुंड का राजा। और आप देखिए 11 के 7 में भी यही लिखा है ना, और वे अपनी गवाही दे चुकेंगे, तो वह पशु जो अथाह कुंड से निकलेगा, पशु बीस्ट, और वो क्या करेगा? इन दोनों को मार डालेगा। क्योंकि ये जो मसीह विरोधी है ना, अभी वो सब कुछ कब्जा करना चाहता है, मंदिर के ऊपर कब्जा करना चाहता है, लेकिन जब तक ये 2 खड़े हैं ना, उसका काम नहीं बन रहा है। आज यही तो कह रहे हैं, यार वो पास्टर है उसको हटाओ, वही सबसे ज्यादा प्रचार कर रहा है, वही सबसे ज्यादा कलीसिया चला रहा है, वही सबसे ज्यादा लोगों को भरमा रहा है, वही सबसे ज्यादा कन्वर्ट कर रहा है ना, इसलिए उनको खत्म करो।
ये क्या करेगा? उनको मारेगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, 7वें वचन का जो पहला शब्द है ना, वो बहुत खूबसूरत है। क्या है? पढ़ो, उसी भाग को पढ़ो गायत्री एक बार। जब वह अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह हाँ, बस बस, वो गवाही बीच में नहीं होगी। ऐसा नहीं कि जब वो गवाही शुरू ही करेंगे या जब वो गवाही आधी बोल चुके होंगे। नो नो नो, जब वो गवाही दे चुकेंगे। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है? जब उनका टास्क कंप्लीट हो जाएगा, जब परमेश्वर ने जो कार्य उनको दिया था, जब वो पूरा कर चुकेंगे, तब वो पशु निकल कर आएगा और उनको मारेगा। इस बात के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि जब तक इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने हमारे लिए एक जीवन रखा है, हमारे जीवन का अधिकार परमेश्वर के हाथ में है। शैतान कभी भी उसको छीन नहीं सकता, जब तक परमेश्वर अलाउ ना करे। जब तक परमेश्वर अलाउ ना करे। हाँ कशिश, अभी मैं बताऊंगा कि वो जानेंगे कि नहीं जानेंगे, अभी देखना। जब तक परमेश्वर अलाउ ना करे, और परमेश्वर ने अलाउ किया उनको, तभी तो शैतान ने आकर उनको मारा। 3.5 साल तक तो मार नहीं पाया। क्यों नहीं मार पाया? क्योंकि परमेश्वर ने उनको प्रोटेक्ट किया, और अब वो उसको मार रहा है। अच्छा, मारा भी तो कैसे मारा? उनकी जो लाशें थी ना, उनकी जो डेड बॉडीज थी, उनकी लोथें उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रही। आप देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति सड़क पे मर भी जाता है, उसका कोई ओनर नहीं होता ना, तो भी म्युनिसिपल वाले भी एक डिसेंट बरियल करते हैं उसका। अगर वो क्रिश्चियन है, मैंने कई बार ऐसे बरियल किए हैं। पुलिस के फोन आए कि एक व्यक्ति का डेथ हो गया, वो क्रिश्चियन है, उसके गले में क्रॉस है और उसका नाम भी उस पे ये दिख रहा है, तो आप उसका बरियल कर देंगे क्या? क्योंकि वो जलाते नहीं है, वो बरियल क्रिश्चियन है। तो हमने ऐसे बरियल भी किए हैं। तो कम पुलिस वालों को भी पता है कि एक व्यक्ति अगर मर गया है, मरने के बाद भी उसको एक सम्मानजनक रूप से दफनाया जाना चाहिए, जलाया जाना चाहिए, जिस भी रीति। लेकिन यहां देखिएगा, यहां उनकी लाश को दफनाया भी नहीं। अब आप संहिता 79 पढ़िएगा एक बार, सैम 79 और उसका 1, 2, 3 वचन। हे परमेश्वर, अन्य जातियां तेरे निज बाग में घुस आई। उन्होंने तेरे पवित्र मंदिर को अशुद्ध किया और यरूशलेम को खंडर कर दिया है। उन्होंने तेरे दासों की लोथों को आकाश के पक्षियों का आहार कर दिया और तेरे भक्तों का मांस वन पशुओं को खिला दिया है। उन्होंने उनका लहू यरूशलेम के चारों ओर जलनाई बहाया और उनको मिट्टी देने वाला कोई न था। उनको मिट्टी देने वाला कोई नहीं था। उनकी लाशें पड़ी रही 3 दिन तक। अब आप देखिएगा कितनी एक त्रासदी है ना। इतने बड़े भविष्यद्वक्ता थे और उनको इस बुरी तरह से मारा गया, और मारकर उनका डेड बॉडी को भी एक सम्मानित रूप से बरियल नहीं दिया। परंतु परमेश्वर उस समय को भी बहुत सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करेगा। अब आप इस बात को सोचिएगा, आज अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है कहीं पे, है ना, कोई एक्सीडेंट, जैसे अभी जम्मू कश्मीर में पानी की बाढ़ आ रही है ना, इजराइल का और ईरान का युद्ध चल रहा था। हम तो भारत में बैठे हुए हैं, हम थोड़ी गए अभी जम्मू में, लेकिन हम यहीं बैठ के क्या कर रहे हैं? जम्मू को देख रहे हैं। हम देख रहे हैं पुल टूट रहा है, हम देख रहे हैं वो क्या बोलते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स जा रही हैं। कशिश वो अलाउ नहीं करेगा, वो बीस्ट अलाउ नहीं करेगा उन्हें। बीस्ट जानबूझकर उस बॉडी को वहां डालेगा। वो पता है क्यों डालना चाहता है, उस बॉडी को वहां क्यों रखना चाहता है? क्योंकि वो लोगों के मन में ये भय समाना चाहता है कि अब से कोई भी ऐसी गवाही उस परमेश्वर की नहीं दे सकते। आपको पता है दुबई जैसी कंट्रीज में अगर कोई व्यक्ति चोरी कर लेता है तो उसको सजा है ना, छुपके नहीं देते हैं, पब्लिक में देते, पब्लिक में, मार्केट में लाके हाथ काट देते हैं उसका। क्यों? जिससे सब लोगों को समझ में आ जाए कि अगर चोरी की तो उसका परिणाम यही होगा।
इसलिए वहां पे कोई ऐसी घटना ही नहीं होती। हमारे यहां उल्टा है, कानून बहुत सख्त है लेकिन उनकी पालना नहीं है। इसलिए सबको पता है कुछ भी कर लो कोई दिक्कत है नहीं, वकील अच्छा मिल जाएगा, पैसे खिलाएंगे, जज को पैसे दे देंगे, सब छूट जाएंगे। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं हो सकता। सो ये डराने के लिए वो 3 दिन तक वो चौक में पड़ी रहेंगी। और पता है क्या होगा वहां पर, क्या होगा? आज देखिए, आज हमारा टेक्नोलॉजी कितना स्ट्रांग हो गया है। तुरंत मैसेजेस आ जाते हैं, तुरंत वीडियोस आ जाते हैं, उधर से कुछ हुआ, इधर से वीडियो भेजा। सो अब क्या होगा, परमेश्वर इस अवसर को कैसे इस्तेमाल करेगा? अब बहुत सारे टीवी चैनल वाले वहां आ जाएंगे और वहां पे डिस्कशन चल रहा होगा, देखो ये वो है देशद्रोही जो इस राज्य के खिलाफ बात कर रहे थे, देखो ये मार डाले गए हैं। और एक आके उनको हाथ लगा के दिखाएगा, देखो देखो इनका शरीर अब ये यहां से सड़ना शुरू हो गया है। देखा ना आपने आजकल के जो न्यूज चैनल वाले क्या क्या बोलते हैं? अभी भारत पाकिस्तान में जब वो सिंदूर चल रहा था तो कुछ लोगों ने तो ये बोला इंडिया ने पाकिस्तान को काफी आगे तक पराजित कर दिया है और जीत चुके हैं ये, मतलब पता नहीं क्या क्या। तो वहां पर टीवी के द्वारा आप देखो हर जगह कैमरे लगे हुए हैं ना, ये आज हर जगह कैमरे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ये सब उस प्रोफेसी को पूरा करने के लिए आ रहे हैं। सड़कों पर आपको पता है दिल्ली में जब केजरीवाल था, केजरीवाल ने बोला मैं हर चौक पर, हर रोड पर, हर जगह में कैमरे लगवा दूंगा, और ऐसा हो भी रहा है। आज हर घरों में कैमरे हैं। क्या है, कुछ भी हुआ तो तुरंत क्या पता लगेगा, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। सो परमेश्वर इस समय को क्या कैसे इस्तेमाल करेगा, जब वो उनके जो शव उस बड़े चौक में पड़े होंगे तो पूरे विश्व में ये गवाही बन जाएगी। कशिश आपने पूछा ना कि क्या सब लोग ये जानेंगे? यस, वर्ल्ड पूरा इस घटना को, क्योंकि वर्ल्ड में ऑलरेडी ये घटनाक्रम चल रहा होगा कि 2 देशद्रोही वहां पर पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं और सरकार उन्हें पकड़ना चाहती है लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहे हैं, वो भाग रहे हैं, कहीं छुप जाते हैं, लोग उनकी मदद कर देते हैं। अंत में जब ये मरेंगे तो एक बहुत बड़ी खबर होगी, देखो वो दोनों मार डाले गए हैं, आतंकवादी मार डाले गए हैं, है ना। और फिर उसका पूरा पोस्टमार्टम होगा, 3 दिन तक शव वहां होंगे, हर चैनल वाले वहां आएंगे, अपने टीआरपी रैंकिंग सुधारने के लिए अपनी अपनी बातों को रखेंगे। और क्या होगा, डिस्कशन होगा वहां पर, पॉलिटिकल पार्टीज और आकर वहां डिबेट कर रही होंगी, देखो ये वाला ज्यादा बोलता था, ये कम बोलता था, देखो इसको पहले मारा, इसको ये मारा, अब इसके शरीर में खून निकल चुका है, मतलब क्या क्या आपको पता है ना क्या क्या हो रहा है। और ये सारा घटनाक्रम पूरे विश्व में प्रसारित किया जाएगा। पीपल विल कम टू नो उन गवाहों के बारे में, उनकी गवाही के बारे में। कोई बातें तो होंगी ना, वो क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे उस प्रभु यीशु के बारे में बात कर रहे थे। और देखिए जब उस 8 वचन को पढ़ेंगे, वहां लिखा है उनकी लोथें उस बड़े नगर, यानी यरूशलेम को एक ग्रेट सिटी कहा गया है। लेकिन अगर आप ग्रेट सिटी को आप देखेंगे ना, यरूशलेम को यही कहा गया है, बेबीलोन को बहुत जगह कहा गया है। आप वचन नोट कर लीजिए, 16 अध्याय 19 वचन और 17 अध्याय 18 वचन, और 18 अध्याय में 6 बार कहा गया है ग्रेट सिटी बेबीलोन। जानते हैं ग्रेट सिटी क्यों है? क्योंकि बेबीलोन पाप का हेडक्वार्टर है, द हेडक्वार्टर ऑफ सिन। क्यों? क्योंकि निम्रोद वहां से शुरू हुआ था, परमेश्वर के खिलाफ बगावत वहां से शुरू हुई थी, बाबेल का टावर वहीं से बनना शुरू हुआ था। सो ग्रेट सिटी, अब ये लेकिन ग्रेट नहीं रहा। क्या कहा है वहां पर? 8वें वचन को देखिएगा, उनकी लोथें उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेंगी जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है। अभी आप देखिए, ग्रेट सिटी यरूशलेम, लेकिन कहा क्या उसको? सदोम और मिस्र। व्हाट इज सदोम? व्हाट इज इजिप्ट? सदोम किस बात को बोलता है? सदोम इमोरालिटी को बोलता है। सदोम इज इक्वल टू इमोरालिटी, आपको याद है ना। एंड इजिप्ट किसको बोलता है? इजिप्ट किस बात को बोलता है? इजिप्ट ऑपरेशन एंड स्लेवरी, यानी अत्याचार और दासत्व। यानी यरूशलेम की, जब यरूशलेम आंखों से देखते हैं तो ग्रेट सिटी दिखाई देता है, लेकिन परमेश्वर जब स्पिरिचुअली उसको देखता है तो वो सदोम और इजिप्ट के समान दिखाई देता है। यानी वहां पर इमोरलिटी है, वहां पर व्यभिचार है, वहां पर अत्याचार है, वहां पर स्लेवरी है, दासत्व है, गुलामी है। ऐसी हालत इजराइल की हो गई। और हर एक नगर जो
बेबीलोन से एसोसिएटेड होता है या उसके साथ कवेनेंट बांधता है, वो मिस्र है और वो सदोम भी है। राइट? सो अब आप देखिएगा, पृथ्वी पर रहने वाले उनके मरने से क्या होंगे? हाँ, 9 वचन मैंने पढ़ा नहीं, मैंने अभी आपको बोल दिया था। सब लोग और कुलों और भाषाओं और जातियों में से लोग उनकी लोथों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे। कशिश, ये बिल्कुल आपका आंसर है। सब लोग, सब कुल, सब भाषा, सब जाति। ये यरूशलेम में तो नहीं है सारे लोग, सारे कुल यरूशलेम में थोड़ी है, सारी भाषा यरूशलेम में थोड़ी है। तो कैसे हुआ ये? कैसे देखेंगे वो? दे विल सी थ्रू मीडिया के माध्यम से देखेंगे, और उनकी लोथें कब्र में रखने ना देंगे, और पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से बहुत आनंदित होंगे। वो एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी पर रहने वालों को बहुत सताया है। उन्होंने जब उद्धार का संदेश दिया, वो सताना हो गया। आप लोगों से जाके बात करो, उनको क्रिकेट के बारे में बात करो, फिल्मों के बारे में बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जैसे ही बोलोगे ना, भाई आप पाप का रास्ता छोड़ के आप सच्चाई के मार्ग में आ जाओ, वो आपसे दोस्ती छोड़ देंगे, आपसे बात करना बंद कर देंगे। है ना? निकुंज हंस रहा है, उसको समझ में आ रहा है, क्योंकि वो उसने उस बात को जाना है, अनुभव किया है। सो अभी वो उनका डेथ हो गया। अभी जो नेक्स्ट है ना, वो बड़ा ड्रामेटिक है। जब हम उसके अगले जो वचनों को हम पढ़ेंगे ना, 11 से लेकर 14 तक, ये जो 3.5 दिन तक जो पढ़े हुए हैं ना, अब ये खड़े हो जाएंगे। वो भी पूरा लाइव टेलीकास्ट होगा। राइट? लेकिन वो जो अभी तो मर चुके हैं, रिजरेक्शन होगा इंटरवल के बाद में। अभी इंटरवल हो गया है, सो अभी हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आपको कोई डाउट है, क्वेश्चंस है तो पूछिएगा। एनी क्वेश्चंस? नहीं ना? आपने मत्ती कौन सी चैप्टर पढ़ाया? आंटी, मुझसे कृपया ऐसा मत पूछिए। एक कहावत है, महाभारत पूरी हो गई बाद में पूछा ये राम कौन है। वो तो जब ही पूछ रहा था, मैंने सोचा 11 अध्याय। ठीक है, ठीक। ओके। जी मत्ती 24 आपने पढ़ाया था। मत्ती 24 का 14, 15, 16, 17। हाँ, प्रेस गॉड पास्टर जी, आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ पास्टर जी, मेरा क्वेश्चन था कि है ना, सब लोग जानते हैं, मतलब कि ये जो देवी देवता होते हैं, ये जो भी हैं, सब पूरा संसार को पता है, पर प्रभु के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। मतलब सबको क्यों नहीं पता है? मतलब अभी जिस छोटे से छोटे बच्चे को भी बोलेंगे गणपति कौन है, तो उसको पता है कि हाँ ये होता है, पर परमेश्वर के बारे में नहीं पता है। अरे वंदना, आप ये मत सोचो, ये तो यहाँ पे कर रहे हैं ना हम लोग। वी आर लिविंग इन ए हिंदू नेशन। अब एक ऐसा देश है जहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। आप अगर अफ्रीका में जाके पूछोगे ना गणपति, तो बोले व्हाट इज दिस एलिफेंट लुक्स लाइक, नहीं पता है। हम जहां रह रहे हैं, हम उससे इन्फ्लुएंस है, क्योंकि हमारा परिवेश वो है। हाँ, मेजोरिटी वो है। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूं कि वो प्रभु आज ऐसा ही, आप अगर यूएस में जाएंगे, आप यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे, तो आपको हर जगह वहां पे क्या दिखेगा? चर्च दिखेगा। वहां पे किसी से बताने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है, सब क्रिश्चियन है वहां पे। अब चैलेंज ये है कि हम जहां हैं वहां पर लोगों को मालूम नहीं है, और इसलिए प्रभु हमसे चाहता है कि हम वहां पर टेस्टिमनी बने, गवाह बने। और वो गवाह कब बनेंगे? जब हम सबसे पहले हमारा रिश्ता प्रभु के साथ होगा, और फिर उस प्रभु की आत्मा के साथ हमारा रिश्ता होगा। तो वंदना, आप चिंता मत करो, एक दिन आएगा ये सब लोग जानेंगे, यहाँ के लोग भी जानेंगे, पूरा वर्ल्ड जानेगा। ओके पास्टर। सब कुल, सब जाति, सब भाषा, सब देश। पास्टर, एक सवाल करूं क्या? एक पास्टर, एक्चुअली हु इज गणपति? डू यू नो पास्टर? No, that is not my cup of tea. मेरा कप ऑफ टी नहीं। आप 11 अध्याय में से पूछ लीजिए, प्रकाशित वाक्य में। क्योंकि सब, मतलब आई एम अ हिंदू ना, बट आई हैव एक्सेप्टेड जीसस माय लॉर्ड गॉड सेवियर। देन
सब मेरे ये रिश्तेदार बोलते कि बट गणपति इज दिस एंड दैट, तो फिर आई से ऐसा ऐसा गर्ल गॉड तो जीसस है, फिर गणपति कौन है, ऐसा मैं सोचती हूँ। ठीक है पास्टर। राइट। यस यस। जहाँ उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था, ये सर प्रभु के बारे में इसमें जो 8 के लास्ट वाले आयत में लिखा है ना, सदोम में ये 11 का, हाँ सदोम यरूशलेम में तो चढ़ाया गया था ना प्रभु यीशु भी क्रूस पर। या वही मुझे थोड़ा लग रहा था। ठीक या केहर सिंह जी, आप लोग ठीक है ना, वहाँ पानी वानी ठीक है सर, अभी ठीक है, हम सेफ हैं, बाकी तो हिमाचल का हालत खराब है, लेकिन हम सेफ है प्रभु के दया से। जी। राइट, ओके, सो लेट्स प्रे, प्रार्थना करें। मेरी आशा है आप लोग समझ पा रहे हैं, और मैं बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो नहीं समझ में आ रहा है, मैंने कहा ना, जैसे आप पीछे लिख लीजिए, क्वेश्चंस बना लीजिए, क्वेश्चनर बना लीजिए, फिर हम एक दिन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। राइट, प्रार्थना करें। सच्ची बारिक सर, मेरा भी चलो गायत्री पूछो जल्दी से, निकुंज, हाँ आप दोनों। पास्टर जी, मोसेस और एलीशा वो 2 गवाह थे, वो तो मुझे समझ में आया, पर जरुब्बाबेल और जोशुआ का आपने जो बताया वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। एक्चुअली जब हम इजराइल के रिस्टोरेशन को जब पढ़ेंगे ना, 70 साल की गुलामी के बाद में, उसके लिए आपको ना ये पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी, नेहमिया, हग्गाई, ये पुस्तकें आपको पढ़नी पड़ेंगी। उस समय परमेश्वर ने जरुब्बाबेल को, यहोशू को, एजरा को, नेहमिया को, इन लोगों को इस्तेमाल किया था उस बंदियों को वापस लाकर इजराइल में पुनर्स्थापित करने के लिए। और जरुब्बाबेल उनमें की फैक्टर था, यहोशू उनमें एक की फैक्टर था। यहोशू द हाई प्रीस्ट है ना, यहोशू द हाई प्रीस्ट, वो वाला यहोशू नहीं जो यहोशू द हाई प्रीस्ट। सो ये वो लोग थे जिनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, और बहुत कठिन परिस्थितियां थी उस समय भी, क्योंकि 70 साल तक देश में कुछ भी नहीं था, अकाल था ही नहीं कुछ भी। 70 सालों तक मान लीजिए कोई जमीन अगर जोती ना जाए तो वो जमीन कैसी हो जाएगी, पत्थर हो जाएगी वो। तो ये जब जमीन जोतते थे ना तो आंसू निकल जाते थे, इसलिए लिखा है जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लवने पाते हैं। यानी इतना कठोर हो गया था, मिट्टी पत्थर बन गया था। तो उस समय जरुब्बाबेल और यहोशू को परमेश्वर ने विशेष अनॉइंटिंग दिया कि उन कठिन परिस्थितियों में वो इजराइल को रिस्टोर करें। और यहां भी देखिएगा, मूसा और एलिया को परमेश्वर ने स्पेशल अनॉइंटिंग दिया, प्रोटेक्शन दिया कि अब उस गवाही को इन लोगों के सामने रख सके। तो वो दोनों को वहां पर कोरिलेट किया है, उन दोनों बातों को। ओके, यस निकुंज। वो जो 3.5 डेज है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? मतलब उन्हीं उतने दिन के लिए क्यों पड़ी थी वहां पे? 3.5 ईयर, वो मतलब उसी का ही हो गया ना? यस। हाँ ठीक है, ये कंफर्म करना। राइट, यस सच्ची बारिक साहब प्रार्थना कीजिए। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम। परमेश्वर अपने फिर से अपनी बड़ी दया को, अपनी कृपा को और अनुग्रह को पिता परमेश्वर हमारे डिप्रेट परिवार के बीच प्रभु आपने प्रकट किया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते प्रभु आज के जीवित वचन के लिए। इसे परमेश्वर आप अपने नाम से बड़े अधिक महत्व दिए प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज हम प्रभु जी इस प्रकार से बाकी पुस्तक से इस बात को सीख पाए कि 2 गवाहों के बारे में, परमेश्वर होने वाली भविष्यवाणी के बारे में हम सबको सीख पाए प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते पिता, आपके दास को आपके हाथ में सौंपते हैं, आपके लोह में छिपाते हैं, और भी अपनी पुत्र सामर्थ्य भरे और अपनी महिमा के लिए पिता निरंतर इस्तेमाल करें, ताकि बहुतों के लिए आश्रय कारण बन सके प्रभु। ऐसे अनुग्रह, ऐसे दया को हम मांगते हैं। आए हुए एक एक परिवार को, हमारे डेब्रेट परिवार के भाइयों को, बहनों को, सबको प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, और आपके लोग हर एक को प्रश्न बना बहुत अच्छा आशीष दें, सामर्थ्य दें, अनुग्रह करें, आशीष दें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। 26, 27, 28 सितंबर सबको याद है ना? यस। अपनी प्रार्थनाओं में बिल्कुल भूलना मत, उन 3 दिनों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना करना। राइट, प्रेज द लॉर्ड भैया, जय मसीह की।
जय मसीह की, जय जय मसीह मसीह की। जय मसीह की, सबको जय मसीह की। ब्रदर Praise the Lord. अश्विनी ब्रदर, मेरा कुछ दिन पहले बात हुआ था, ही वाज गेटिंग बेटर, पर उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे मेमोरी में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो कंस्टेंटली बैठ नहीं सकते एक साथ, तो इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। वो मुझे बोला था मैं ज्वाइन करूंगा, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं अभी। सक्सेना अंकल इज गेटिंग बेटर, मधु भाभी भी अभी थोड़ा सा बेटर हो रही हैं। चलिए, Praise the गुड Lord. नाइट, Good night. जय मसीह की। टेक केयर, बाय बाय। Spirit
चार्जिंग में लगा देना।